वेलकम वंस अगेन बेटा। हम अपने चैप्टर को कंटिन्यूस रखेंगे और आज इस चैप्टर का ये अंतिम टॉपिक होगा आपके लिए, राइट। तो हम इसमें बात करेंगे, चैप्टर थर्ड है रूलिंग द कंट्री साइड, और इसमें आज का टॉपिक होगा द ब्लू रिबेलियन एंड आफ्टर। एक कह सकते हो कि आप उस पीरियड में एक जो इंडिगो की खेती करने वाले पीजेंट्स थे उनकी तरफ से एक विद्रोह हुआ था प्लांटर्स के खिलाफ, ठीक है ना। जो खेती करने के लिए उनको लोन वगैरह प्रोवाइड करते थे उन्हें प्लांटर कहा गया, ठीक है ना, राइट। और साथ में इनको जो खेती करने का जो सिस्टम है उसको दो तरह से आप डिवाइड कर सकते हो। एक रैयत है, रैयत मतलब जो खुद अपनी जमीन में खेती करते थे लेकिन प्लांटर्स उनको पैसे दे देते थे एडवांस में कि भाई आपको इस खेत में इंडिगो की खेती करनी है, और जब इस खेती का प्रोडक्शन, इस बार का जो प्रोडक्शन उनके पास पहुंच जाता था तो नेक्स्ट बार के लिए उनको फिर एडवांस दे दिया जाता था। तो ये जो सिस्टम था खेती करने का उससे प्लांटर्स को कोई बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था, लेकिन जो रैयत से जिनकी खुद की जमीन थी, जो पीजेंट्स खेती कर रहे थे, उनको कोई खास प्रॉफिट नहीं हो रहा था, परेशान थे लोग। दूसरी तरफ एक दूसरा तरीका था निज का, जिसको निज कहा गया, और उसमें प्लांटर्स खुद क्या करते थे, जमीन को कॉन्ट्रैक्ट पे ले लेते थे और वो खुद वहां पर लेबर्स को रखते थे खेती करने के लिए, खेती करते थे। तो दो तरीके वहां पर अपना रहे थे, एक तो रैयत का, एक दूसरा निज का, ठीक है ना। तो ये आप समझ गए। और इससे पहले वाले टॉपिक में बेटा हमने कवर किया था कि किस तरह से जो इंडिगो की खेती है वो यूरोप के अंदर कोलैप्स होगी ड्यू टू वेरियस रीजन, और उसके बाद में ब्रिटिशर्स जो इंग्लिश मैन है या फिर और दूसरे यूरोपियन कंट्री से यहाँ पर उनका फोकस हो गया भारत में। स्पेशली बंगाल की बात करें हम, जो बंगाल का क्षेत्र था वहां पर उन्होंने प्लांटर्स दूसरे देशों से स्कॉटिश आने लगे, ठीक है ना, और इंग्लिशमैन तो थे ही, वो दूसरे देशों से आके, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्विस में थे उन्होंने भी सर्विस छोड़कर और प्लांटर्स बन गए, क्योंकि उनको लगा कि इसमें सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है आजकल, ठीक है ना। तो अब इस तरीके से जो खेती की जा रही थी, जो पीजेंट्स थे उनको फोर्स किया जा रहा था कि आप खेती के अंदर इंडिगो की खेती कीजिए। उनकी मजबूरी थी कि जो फर्टाइल लैंड थी उसी में इंडिगो की खेती कर सकते थे, जबकि उनको राइस की भी खेती करनी होती थी अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिलमेंट करने के लिए, ठीक है। तो आगे की कहानी किस तरह से चलती है वो आज देखते हैं। बेसिकली आगे की कहानी के अंदर क्या होने वाला है उसका एक कॉन्सेप्ट मैं आपके दिमाग में डेवलप कर देता हूं। आगे कौन कौन से जो रीजन थे कि जो 1859 के अंदर ही ये ब्लू रिबेलियन हुआ, ठीक है ना। जो विद्रोह, मतलब ब्लू मतलब इंडिगो का जो कलर है वो ब्लू है, तो ये जो खेती करने वाले हैं इनको भी ब्लू रिबेलियन के नाम से जाना गया। ये 1859 में ही क्यों हुआ, जबकि खेती जो ये कर रहे थे इंडिगो की वो तो बहुत पहले से कर रहे थे। तो उसके बेसिकली आज के इस टॉपिक में हम कारण की बात करेंगे, कौन कौन से कारण है। इसके बैकग्राउंड में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि 1857 में एक बड़ा विद्रोह हो चुका था अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है ना, जिसको हम 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। तो अंग्रेज उस विद्रोह को लेकर अब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी मेजर ले रहे थे। अब उनको लगा कि कोई दूसरा विद्रोह ना हो, इसलिए हर बात, छोटी छोटी बात जो खेती करने वालों की थी, रैयत की थी, उसकी सुनवाई होती थी। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में रखकर इस टॉपिक को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। 1859 द इंडिगो riots felt that they had
द सपोर्ट ऑफ द जमींदार। इससे पहले इसलिए विद्रोह नहीं किया कि उनको वो सोचते थे कि जमींदार का सपोर्ट सपोर्ट नहीं है, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ रैयर्स इन बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो। 59 के अंदर इन्होंने इंडिगो की खेती करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ जमींदार ने मना कर दिया। कारण ये जो रिफ्यूज किस लिए किया, और ना तो वो प्लांटर्स को पेमेंट कर रहे थे। प्लांटर्स मतलब जो उनकी जमीन के लिए एडवांस में इंडिगो की खेती करने के लिए एडवांस में रेंट देके चले जाते थे, पैसे देके चले जाते थे, और उसके बदले में खेती करनी होती थी और वो खेती उनको देनी होती। तो इन्होंने अब क्या शुरू कर दिया, एक विद्रोह खड़ा हो गया। अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्रीज, फैक्ट्रियों को अटैक करना शुरू कर दिया ये जो खेती करने वाले किसान हैं। और कैसे कर रहे हैं, आर्म विद द स्वर्ड्स और स्पीयर, उनके पास जो तलवार भाले हैं उसके साथ में, चाहे वो उनके पास तीर हो, तीर कमान हो, और वुमेन है वो भी फाइट में आगे आने लगी। उनके पास पॉट्स, पैंस, किचन इम्प्लीमेंट्स जो भी उनके पास में था उसके साथ में वो विद्रोह में शामिल हो गए। और जो प्लांटर्स सोशली, जो प्लांटर्स के साथ में अब कोई रिलेशन रखेगा, जो प्लांटर्स का मतलब यहाँ पे ब्रिटिशर्स हैं या स्कॉटिश है, अपने देश के नहीं है। अब कोई उनसे अगर कोई रिलेशन रखेगा, उनको खेती करके देगा, तो उनको सोशली बाइकाट किया जाएगा। यहां तक समझ में आ गया बेटा? तो जो रेंट के लिए आते थे उनको पिटाई कर दिया जाता था, जो रेंट के लिए आते थे, ठीक है ना, उनकी पिटाई कर दी जाती थी। और अब उन्होंने ये भी ठान लिया था कि जो लाठियाल्स हैं, लाठियाल्स बेसिकली स्ट्रॉन्गमैन जो प्लांटर्स रखते थे अपनी सुरक्षा के लिए, लाठियाल्स को रखते थे जो उनकी मदद करते थे। अब उनके सामने भी वो ये जो ब्लू रेबेलियन है ये झुकने वाले नहीं है, ठीक है ना। इन्होंने अभी मुकाबला करने की कोशिश ठान ली थी, कोशिश तो क्या बोले इसको। अब क्यों किया ये सब कुछ, अभी इसी पीरियड में क्यों हुआ, वो कारण था कि जमींदार भी अब सोचने लगे थे, जमींदारों का सपोर्ट भी उनको पीजेंट्स को मिलने लगा था। द इंडिगो पीजेंट्स आल्सो इमेजिन दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट देम। अब इंडिगो के जो प्लान खेती करने वाले जो थे किसान, अब उनको ये लगने लगा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इस मामले में हमारी सपोर्ट करेगी, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑलरेडी 1857 का जो एक रिवोल्ट है इंडियन की तरफ से जो किया गया था, जिसको हम पहली स्वतंत्रता का एक संग्राम के नाम से भी बोलते हैं कभी कभी, तो वो झेल चुके थे। अब नहीं चाहते थे कि दोबारा से सिचुएशन अराइजेस। 1859 के अंदर ही लेफ्टिनेंट गवर्नर टूर द रीजन, जो उस पीरियड में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने जहां पे इंडिगो के डिस्ट्रिक्ट है, स्पेशली जहां पर इंडिगो की खेती की जाती है, उस क्षेत्र का दौरा किया, घूमे उसमें, और रैयत saw the tour as a sign of sympathy for their plight। और जो रैयत से जो पीजेंट्स खुद खेती कर रहे थे, उनके दिमाग में लगा कि अंग्रेज ये हैं हमारे जो दुखड़े हैं उसके लिए सिंपैथी दिखा रहे हैं। और इसके साथ में जो मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन थे, उनका भी स्टेटमेंट इसी तरह का आया। उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया था। वो इन्होंने जो प्लांटर्स हैं, जो इंडिगो की खेती करने वाले हैं, उनने उसको भी ये समझा कि ये हमारे फेवर में दिया है, हमारे लिए कंसर्न है मजिस्ट्रेट भी। और मजिस्ट्रेट का कंसर्न यहां तक समझा गया कि जो रॉयल फैमिली है ब्रिटेन के अंदर, वो भी हमारे को इस विद्रोह के अंदर सपोर्ट कर रही है। तो ये किसके विचार थे, जो इंडिगो की खेती करने वाले, उनको लग रहा था कि हमारे जो दुख दर्द है उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर भी समझ रहे हैं, साथ ही साथ एस्ले ईडन भी समझ रहे हैं, और क्वीन विक्टोरिया भी वो हमारी बातों के साथ में इत्तेफाक रखती है। तो जैसे ही जो रिबेलियन है वो स्प्रेड हुए, ज्यादा फैलता गया ये, इसके बाद में इंटेलेक्चुअल्स जो है वो इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स में आने लगे, ठीक है ना। इंटेलेक्चुअल्स मतलब वो पढ़े लिखे लोग जो बुक्स के अंदर मीडिया में इन बातों को रख सकते थे, वो आने लगे।
एंड दे रोट द माइजरी, इनके जो कष्ट हैं इंडिगो के फार्मर्स जो खेती करें उनके माइजरी के बारे में उन्होंने लिखा, ठीक है ना। और किनकी माइजरी, जो उनकी माइजरी के बारे में लिखा, और साथ में जो अत्याचार है प्लांटर्स के अत्याचार के बारे में लिखा, और इंडिगो सिस्टम अपने आप में कितना हॉरर वाला था, कितना भयानक था, कितना डरावना था, ये सब उन्होंने लिखा। अब क्या हुआ, इस विद्रोह से चिंता करके गवर्नमेंट ने मिलिट्री को लेकर आए फॉर द प्रोटेक्शन, ठीक है ना। किसके प्रोटेक्शन के लिए मिलिट्री को लेकर आए, इंडिगो फार्मर के प्रोटेक्शन के लिए वहां पर मिलिट्री आ गई। और उनको ऐसा लग रहा था कि हो सकता है इंडिगो फार्मर्स कहीं ऐसा ना हो, इंडिगो फार्मर के इनफैक्ट प्रोटेक्शन के लिए नहीं, वो जो प्लांटर्स के थे उनके प्रोटेक्शन के लिए उनको लग रहा था कि इंडिगो के जो फार्मर है कहीं प्लांटर्स को मार ना दें, ठीक है ना। अल्टीमेटली इतनी बड़ी सिचुएशंस आ चुकी थी। और द इसके लिए फिर एक कमीशन भी बैठाया गया इंक्वायरी करने के लिए कि सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन है उसके बारे में, इसमें क्या कमियां थी, क्यों ये विद्रोह हो रहा है, क्यों जो फार्मर्स है वो असंतुष्ट है, इसके लिए एक इंक्वायरी बैठाई गई बेसिकली। और कमीशन ने प्लांटर्स है उनको रेस्पॉन्सिबल ठहराया कि जो खेती करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो प्लांटर्स हैं वो इसके लिए जिम्मेवार है, उनकी ऑपरेसिव पॉलिसीज है जो अत्याचार दमनकारी नीतियां हैं वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल ठहराई गई। द कमीशन ने कहा कि ये प्लांटर्स गिल्टी हैं और उनको इसके लिए क्रिटिसाइज भी किया। और किस लिए, क्योंकि उनके जो मेथड थे कल्टीवेटर्स के प्रति वो काफी कोहर्सिव थे, दबाव वाले, अपने दबाव की नीति का कर रहा था, इस्तेमाल कर रहे थे। और डिक्लेयर कर दिया कि इंडिगो प्रोडक्शन है, ये भी बोल दिया कमीशन ने कि जो इंडिगो की खेती की जा रही थी वो प्लांटर्स के लिए तो बेनिफिट का सौदा था, लेकिन फार्मर्स के लिए से कोई खास बेनिफिट नहीं हो रहा था, राइट। तो कमीशन आस्क्ड द रैयत टू फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट but also told them that they could refuse produce indigo in future। कमीशन ने बोल दिया कि भाई जो आपने अभी तक जो कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है प्लांटर्स के साथ उसको फुलफिल कर दीजिए, आगे आपको नहीं निभाने का है, आगे नया कॉन्ट्रैक्ट मत साइन करो। अगर इसमें आपको लग रहा है कि आपको बेनिफिट नहीं है तो आप आगे के लिए इंडिपेंडेंट है। तो रिवोल्ट के बाद में हुआ क्या, इंडिगो का प्रोडक्शन है वो बंगाल में तो ऑब्वियसली कोलैप्स होना ही था, क्योंकि गवर्नमेंट है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका सपोर्ट मिल चुका था, ठीक है ना। जमींदार है वो भी तंग थे, जो जमींदार थे जो करा रहे थे खेती इनसे किसानों से पीजेंट से, वो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो ऑफिशियल्स हैं और साथ साथ में जो प्लांटर्स दूसरे देशों से आए थे यूरोपियन कंट्री से, उनसे सबसे परेशान थे, सब एक हो गए। कौन एक हो गए, ये जमींदार और इंडिगो के पीजेंट्स जो खेती कर रहे थे। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, सिंथेटिक डाइज की डिस्कवरी होगी लेट 19th सेंचुरी के अंदर। डाई का एक सिंथेटिक डाई भी आने लग गया, पौधे की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं रही, केमिकल से तैयार होने लगी ब्लू कलर की डाई, और इससे बिजनेस सीवियरली अफेक्ट हुआ, राइट। महात्मा गांधी जब इंडिया में आ गए 1917 के अंदर साउथ अफ्रीका से लौट के आए, तो इंडिगो के ये मूवमेंट है उस टाइम तक बिहार तक पहुंच चुका था, क्योंकि बंगाल के अंदर तो कोलैप्स हो चुका है, अब ये बिहार में पहुंच गया। तो बिहार के किसी एक इंसान ने महात्मा गांधी से रिक्वेस्ट की कि इंडिगो के जो फार्मर्स हैं उनके प्लाइट को भी सुन लीजिए, उनके लिए भी आप एक मूवमेंट चला दो, आप तो काफी साउथ अफ्रीका तक गए हो। तो अल्टीमेटली उसकी बात को माँ एग्री हो जाते हैं और उसको लेके इंडिगो प्लांटर्स जो थे उनके अगेंस्ट में चंपारण में एक मूवमेंट चलता है, राइट। तो आज के बेसिकली हमने बात की कि जो ब्लू रिबेलियन है क्या, रैयत क्या है, निज की खेती क्या होती है, और ब्लू रिबेलियन के कारण क्या क्या है, क्यों ये विद्रोह हुआ था,
किसके खिलाफ था ये विद्रोह, प्लांटर्स कौन है और जमींदार कौन है, ये सब के बारे में आज हमने जाना। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए